नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे पुनः स्वागत है। मित्रों, ये हिंदू धर्म सप्रमाण जो अपना ये चैनल चल रहा है, इसमें वस्तुतः हम हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदुओं का इतिहास, भारत का इतिहास, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है जानना क्योंकि बड़े बड़े संत महंत, मैं अभी आपको एक उदाहरण दूंगा, ये भी इसमें गलत बता देते हैं। और होता क्या है कि अपन सोचते हैं कि बड़े बड़े भाई संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तो ये जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। इन कारणों से हिंदू धर्म के बारे में बहुत भ्रम फैलता जाता है। और ऐसा नहीं कि पुरातन काल से, आज भी ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आज ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने आज का मतलब जो जब मैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये एपिसोड, तो मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा कि जो एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, दृष्टिहीन संत हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है उनको। वे रायपुर आए थे और उनका एक वक्तव्य छपा है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है वक्तव्य में कि श्री राम 11.5 वर्षों तक चित्रकूट में रहे। देखिए मित्रों, मैं आप पे श्री राम पे पहले 37 एपिसोड और फिर बाद में भी कुछ 8-10 एपिसोड बता चुका हूँ, और सब प्रमाणों के आधार पे, क्योंकि मैं जो ये आपको बताता हूँ ये प्रामाणिक तथ्य हैं। और अगर आप इनको झुठलाते हैं, मुझको झुठलाने के चक्कर में अगर आप इनको झुठलाएंगे तो आप अपने धर्म ग्रंथों को झुठलाएंगे। इसलिए जो श्री राम मध्वाचार्य, उनका उद्देश्य दूसरा था। उनका उद्देश्य अच्छा उद्देश्य था कहने का। उनका उद्देश्य ये था कि जो चित्रकूट है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एकदम बॉर्डर पे है, सीमा पर। तो उनका कहना था कि या तो पूरा के पूरा चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश में आ जाए या उत्तर प्रदेश में आ जाए। तो ये अच्छी बात है। वहाँ कुछ समस्याएं आती होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में और सब साधु संतों को भी। तो मैं इस पे कोई इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनकी इस बात पर आप इससे चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था 11.5 वर्ष तक श्री राम यहाँ रहे। देखिए, मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपको, हो सकता है आप में से कुछ मुझको फिर से गाली दे, कमेंट करे कि तू आदरणीय राम भद्राचार्य से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गया क्या। तो मैं ज्ञानी हो गया नहीं हो गया, इस पर कोई बात करना ही फजूल है। मैं तो ज्ञान बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इतिहास बता रहा हूँ। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। अब मुझे ये नहीं पता कि राम भद्राचार्य जी ने वाल्मीकि रामायण, अब देखिए शुरू से नेत्रहीन हैं तो पढ़े तो नहीं है निश्चित रूप से, पर किसी ने तो सुनाया होगा, क्यों, ज्ञान बहुत है उनको शास्त्रों का। लेकिन मैं इसी बारे में सिर्फ बोलूँगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2 बातें बताऊँगा इसमें। जो 11.5 वर्ष तक रहे, इसमें 2 बातें आपको बताऊँगा। पहली बात यह है कि जब श्री राम अयोध्या से चले और श्रृंगवेरपुर में उन्होंने गंगा पार की, केवट वाली जो घटना थी, फिर संगम पे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुझको ऐसा जरा अयोध्या की सीमा से बाहर एकांतवास करना है, क्योंकि 14 वर्ष का समय निकालना है। तो उन्होंने, भरद्वाज ऋषि ने उनको सुझाव दिया था कि चित्रकूट में वास करिए, और वहाँ से वो यमुना पार करके चित्रकूट चले गए श्री राम। तो ये सब कितने दिन की बात होगी, ये समझ लीजिए कि 15 दिन, महीने भर की बात होगी अयोध्या छोड़ने के पश्चात। अब वहाँ पर जब श्री राम रहे, इस बीच में दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया और ये सब घटनाएं घट गई थी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का वनवास। तो भरत और शत्रुघ्न तो अपने नाना के यहाँ थे उस समय, कैकेय प्रदेश में। उनको खबर भेजी गई तो वो अयोध्या आए। फिर उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने
जब उनके जो मंत्री थे वशिष्ठ ऋषि वगैरह, तो उन्होंने उनसे राजा बनने का कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बोले नहीं, राजा तो मेरे बड़े भाई श्री राम ही हैं, और वे पूरी तैयारी करो, बोले उनको लेने चलेंगे राजा को। और पूरी तैयारी से वो निकल गए अयोध्या आए। अब फिर अब इस चीज़ में जोड़ लीजिए आप कितना समय लगा होगा, फिर 15 दिन 1 महीने, मान लीजिए कि टोटल श्री राम को अयोध्या छोड़े 2 माह हो गए। अब भरत जी जो है अयोध्या से चल के चित्रकूट पहुंचे, फिर 15 दिन लगे उनको। यहाँ चित्रकूट में कुछ दिन रुक के उन्होंने राम को मनाने की चेष्टा की। और जब राम ने, वो तरह तरह का पूरा फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हुआ था, वो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहें तो आप फिर से देख सकते हैं उन एपिसोड्स को। तो श्री राम ने जाने से मना कर दिया और भरत जी उनकी खड़ाऊ लेके चले गए। उनकी खड़ाऊ नहीं, मतलब एक्चुअली वो खुद चांदी की, मतलब रजत पादुकाएं लेके आए थे। उन्होंने कहा कि इसमें आप पैर डाल लीजिए। तो जब उन्होंने अपने पैर उसमें डाले तो उसको फिर निकाल के, तो भरत जी उसको सिर पे रख के चले गए और उन्हीं चरण पादुकाओं को उन्होंने अयोध्या की गद्दी पे प्रतिष्ठित किया। ये आप जानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, भरत के जाने के बाद? भरत के जाने के बाद श्री राम ने देखा, एक तो चारों तरफ वन में घोड़ों हाथियों की लीद पड़ी हुई थी, वन उजड़ा हुआ था। ऋषि मुनियों को भी पता चल गया कि भाई ये तो राजकुमार हैं अयोध्या के। अब बार बार यहाँ जो दैत्य हैं, जिन्हें राक्षस कहा गया है, वे आक्रमण करेंगे अब कि भाई आर्य क्षत्रिय राजकुमार आ गए, ये कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, ऋषि मुनि का रूप धर के आए हैं पर ऋषि मुनि है नहीं। तो वो बड़े खुसर फुसर करने लगे और वो छोड़ने की तैयारी करने लगे चित्रकूट को, जो ऋषि मुनि जिनके गुरुकुल थे वो लोग। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई यहाँ के लोग हमसे बड़े असंतुष्ट हैं और अच्छा नहीं है, हमारे कारण इनकी तपस्या में, दिनचर्या में विघ्न आ रहा है, तो हम इसको छोड़ के और दक्षिण की दिशा में चलते हैं। और श्री राम लक्ष्मण वहाँ, सीता, तीनों वहाँ से निकल गए। और फिर वो आगे विराट वध, और वो आपको मालूम है शर्वंग के ऋषि के आश्रम में गए, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ से फिर वो दंडकारण्य में गए। उन्होंने पूछा कि हमको कहाँ जाना चाहिए, तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने सलाह दी कि आप दंडकारण्य में जाइए। और दंडकारण्य में जो, मतलब उनको बताया उनके कि पूर्वजों का राज्य था दंडकारण्य, आपके पूर्वजों का, और यहाँ पर अब इनका, मतलब जिनको कहना चाहिए अनार्यों का अधिकार है। तो श्री राम उसके पीछे गए वहाँ। फिर आपको पता है कि आज का वर्तमान पूरा छत्तीसगढ़ घूमते हुए, वो जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है, आखिरी छोर दक्षिणी छत्तीसगढ़, उसको पार करके भद्राचलम है जो इसमें आंध्र प्रदेश में, वहाँ तक गए थे, वहाँ से वापस लौटे। तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि ये सब करते हुए उनको लगभग 10 वर्ष बीत गए जब वे वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पहुंचे। देखिए इसमें बहुत मतभेद है। आप अगर देखेंगे ना राम का वन गमन मार्ग, तो इसमें ही आपको कई दिखाए। तो मैंने आपको इसमें बताया कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से श्री राम का वन गमन मार्ग कौन सा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पहुंचे तो उनको 10 वर्ष बीत गए थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई आप दो चीजें आपको बताइए। एक तो भरत के जाने के बाद उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया, तो इसमें कितना समय लगा हुआ? मुश्किल से 6 महीने, बढ़ा चढ़ा के भी आप जोड़िए 6 महीने से अधिक नहीं हुआ, 2-3 महीने में हो गया होगा, पर मान लीजिए कि 6 माह। और फिर 10 वर्ष उनको छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में लगे। तो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो उनको 10-10.5 वर्ष हो चुके थे। और तब उन्होंने सुतीक्ष्ण ऋषि से कहा कि अभी हमारे पास समय है, भाई 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो हमको आपके गुरु जो हैं अगस्त ऋषि, उनसे मिलना। और तब सुतीक्ष्ण ने बताया। फिर वो गए, महर्षि अगस्त से मिले। महर्षि अगस्त के बाद महर्षि अगस्त ने उनको बताया कि भैया आप गोदावरी तट पे जाओ, वहाँ पर वो पंचवटी में रहे। फिर वहाँ सीताहरण हुआ, सीता जी को खोजते खोजते गए। फिर वहाँ जो युद्ध हुआ, तो ये सब जो सीताहरण के बाद
जो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से लगभग 1 वर्ष उनको बीत गया सीता जी को छुड़ा के लाने। तो इस प्रकार 14 मतलब 1 वर्ष समझ लीजिए कि वहाँ रहे वो, और 1 वर्ष ये बीत गया, ऐसा करके टोटल वापस लौटे, फिर उसमें 10, 12, 15 दिन उसमें लगे। तो इस प्रकार से उनको 14 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चित्रकूट में वो किसी भी हालत में, आप फिर से जोड़ के अपनी मर्जी से आप जोड़ लीजिए, किसी भी हालत में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होंगे। और संत रामभद्राचार्य जी क्या कहते हैं, 11.5 वर्ष। मित्रों, आप इसको क्रॉस कर, मेरा जो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और ये जो साधु संत है ना, ये वही ठोंक के अपना उसी रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि ये उसको अध्ययन करके और उसको तर्क शक्ति से लगा के क्या हुआ था वो खोजने की कोशिश नहीं करते। तो खैर, मैं किसी के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करके, मैं तो, मेरे चैनल का मत है और मैंने इस बारे में बोला है कि पहले मैं बोल चुका हूँ कि श्री राम चित्रकूट में 6 माह से अधिक नहीं रहे थे, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये जो कहने का अर्थ ये कि भाई आप सच्चाई को, जब मेरी बात सुनिए मत, मेरी बात सुन के आप फिर खोजिए, अपना पढ़िए अगर आपको इच्छा है, क्योंकि आउटराइट या आप मेरा समर्थन कर देंगे या मेरा विरोध कर देंगे तो इससे वो बात नहीं बनती। क्योंकि मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि आप हिंदू धर्म के इतिहास को, हिंदुओं के इतिहास को, भारत के इतिहास को जानें, प्राचीन इतिहास को, जिसे माइथोलॉजी कहते हैं मॉडर्न लोग, उसको जरा जानें। तो मित्रों, पिछले एपिसोड मैंने आपको, आइए आज के विषय पे अपन फोकस करते हैं। तो पिछले एपिसोड मैंने आपको सप्तर्षियों के बारे में बताया, फिर सप्तर्षियों में सबसे प्रमुख जो थे भृगु ऋषि, उनके बारे में बताया। अब मैं जो 7 ऋषि, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फिर से, हालांकि सप्तर्षि वाले मैंने बताया है कि 7 ऋषि थे, सप्तर्षि है, तारामंडल सब आपको मालूम है। लेकिन मनुस्मृति में एक श्लोक है और उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए। जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सृष्टि की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या करके प्रजाओं के पति 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की तरफ से लिखा हुआ है, तो इसमें तो 10 हो गए। लेकिन इसमें जो नाम है, और ये नाम भी आपको अलग अलग मिलेंगे। भाई सप्तर्षि, मैंने आपको बताया कि सप्तर्षि कौन है, पर इसमें हो सकता है ब्रह्म, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में अलग नाम है, मत्स्य पुराण में अलग नाम, थोड़ा से अंतर है। तो हम ये भी देखते चलेंगे जब सप्तर्षियों के वर्णन में कि वास्तव में ये जो नाम लिखे हुए हैं कौन से सप्तर्षि है, कहाँ से देखेंगे आप। भाई उस समय की परंपरा के हिसाब से देखेंगे, मनुस्मृति के हिसाब से देखेंगे, सब चीज़ें मैच करना चाहिए ना। कि देखिए, स्वयंभू मनु ने 7 ब्राह्मणों को लिया अपने पिता के निर्देश के हिसाब से, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 बुद्धिमान लोगों को, जो ऋषि थे, उनको अपना सलाहकार बनाया और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था की, जीवन को भी और समाज को, दोनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इसमें हमने देखा कि ऋषि भृगु, यह आपको मैंने भृगु के बारे में पिछली बार बता दिया है। तो ऋषि भृगु, इसमें जो नाम आपको मैं एक दूसरा श्लोक बता रहा हूँ, इसमें देखिए कौन कौन सा नाम है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, ये 10। अब इन 10 में अगर आप ब्राह्मणों के गोत्र देखें या 10 जो महर्षियों के नाम देखें, तो इसमें प्रचेता, नारद, ये सब नहीं आते। अब क्यों नहीं आते, इसके कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक कारण जो मुझे मिला कि एक जगह पुराणों में लिखा हुआ है कि उन्होंने 7 मतलब ऋषि जो ब्राह्मण बनाए और 10 प्रजापति बनाए। तो देखिए, ये अलग अलग है। 10 प्रजापति क्यों बनाए, जिसको गवर्नर आप बोल सकते हैं, अलग अलग एरिया का गवर्नर, जो आज बोलने में आप सूबेदार बोलते हैं ना, ऐसे स्वयंभू मनु ने कि जो 7 सप्तर्षि बनाए ब्राह्मण, वो तो अपने स्वयं को सलाह देने के लिए, और ये परिपालन चला। श्री राम के समय भी देखे होंगे आप, उनके 7 मंत्री थे। तो अपने मंत्रिमंडल समझ लीजिए राजा का,
तो ये तो 7 हो गए, और 10 उन्होंने बनाए प्रजापति। प्रजापति माने गवर्नर, कि अपना काम देखने के लिए। तो ये जो प्रजापति हैं उनके भी नाम, जैसे प्रचेता है उनका भी नाम है इसमें, पुलह जो एक है उनका भी नाम है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये भी आप देखें, जैसे नारद है, तो नारद तो अब नारद मुनि को तो आप जानते हैं, नारद तो भाई, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि नारद का कोई वंश नहीं चला भाई, वो तो बिन ब्याहे रह गए, तो उनका वंश नहीं चला। तो जो वंश चला वो 7 प्रमुख जो थे वो आपको बताया। तो इसको समझिए कि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई किसी पुराण को आप पढ़ लें और बोले उसमें दूसरे नाम लिखे और मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो हम इसको क्रॉस चेकिंग भी करते चलेंगे। तो भृगु के बारे में जो मैंने आपको पिछले एपिसोड बताया, उसमें एक एपिसोड देखिए। इस एपिसोड में लिखा हुआ है कि मैंने आपको जो सोचा, जो बताया अभी तक का, कि भाई ऐसे ऐसे 4 बनाए, अब आगे के बारे में मैंने भृगु ऋषि को सब समझा दिया है। स्वयंभू मनु बोल रहा है, मनुस्मृति का श्लोक बता रहा हूँ कि भृगु ऋषि को सब समझा दिया है, और महर्षि भृगु आपको सब आगे बताएंगे, और उसके बाद के जो श्लोक है उससे महर्षि भृगु बताना शुरू करते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि महर्षि भृगु उन 7 में से एक थे। मैं इतना निचोड़ सिर्फ एक ही बात को सिद्ध करने के लिए मैंने ये आपको व्याख्या की कि महर्षि भृगु उन 7 में, इसलिए बोल रहा हूँ कि कई जगह पे महर्षि भृगु का नाम नहीं है। 7 पहले जो सप्तर्षि हुए स्वयंभू मनु में के काल में, उनका उसमें भृगु का नाम नहीं है कई पुराणों में, इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो मित्रों, आज जो मैं आपको भृगु ऋषि के बारे में बताया, तो उसको ये बताया, भृगु ऋषि का तो आपको पता ही है कि भाई उनकी आज के एपिसोड में, जो शायद पिछले एपिसोड में नहीं बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भृगु ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक, और बड़े आश्चर्य, इसको आप ऐसा सिंपल ही मत समझिए कि 2 पत्नियां थी, उसको आप देखते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। भृगु ऋषि की एक पत्नी थी दिव्या, और वो थी हिरण्यकश्यपु की पुत्री। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि हिरण्यकश्यपु कौन था, आपको पता है? अनार्य राजा था, और आर्यों ने मारा उसको, और जिसको आप विष्णु भगवान ने वध किया, और प्रहलाद, आप मालूम है आपको। तो यहां मैं जो आपको बता रहा हूं कि भृगु ऋषि अर्थात स्वयंभू मनु के पहले चुने गए 7 ऋषियों में से एक, और उनका विवाह हुआ था हिरण्यकश्यपु की पुत्री से। इस बात को स्मरण रखिए। जो आज राजनीतिज्ञ लोग और राजनीति के दलदल में गंदगी फैला के जो भारत में फिर से विभाजन करना चाह रहे हैं जातियों में, उनके लिए भी एक उदाहरण है, और आप लोगों के लिए तो है ही है, मेरे मित्रों के लिए जो जिज्ञासु हैं, बुद्धिमान हैं, कि उस काल में भी आर्य अनार्य में शादियां हो रही थी, बताने का उद्देश्य है। और ये जो एक दूसरी तो हुई थी, जो दक्ष की पुत्री ख्याति से, और ख्याति के जो 3 बच्चे, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, धाता, विधाता और लक्ष्मी। इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये जो पुत्री थी, ये जो पत्नी थी दिव्या, इनके जो बच्चे हुए उसमें से एक थे उष्णा, जिन्हें बाद में शुक्राचार्य कहा गया, क्योंकि वो शुक्रवार को पैदा हुए थे। तो उन्हें बाद में जब वो गुरु बन गए दानवों के, तो उन्हें शुक्राचार्य कहा गया। उष्णा, ये नाम मैं आपको बता रहा हूं, और इस नाम से ऋग्वेद में अनेक ऋचाएं हैं, वो भी आप देखिए। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि आप देखते चलिए कि भाई ये इसमें आप ऋचा के अर्थ में मत जाइए, सिर्फ ऋषि जाइए। जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उसमें किसने उन ऋचाओं की रचना की है, किस ऋषि ने? वो ऋषि का नाम है, ऋषि का नाम है, देवता का नाम है कि किसकी स्तुति है। तो इसमें देखिए उष्णा है, तो ये शुक्राचार्य की। तो भृगु ऋषि के ये पुत्र हुए उष्णा, जिन्हें शुक्राचार्य कहा गया। अब आज मैं दूसरा आपको जो नाम बता रहा हूं सप्तर्षियों में से, वे हैं अंगिरा।
और अंगिरा का जैसे भृगु का जो वंश चला उन्हें भार्गव कहा गया, और इनके नाम से बहुत सारे मतलब ऋचाएं हैं आप देखेंगे तो भृगु ऋषि के जो एक शुक्राचार्य जो हुए और अंगिरा के पुत्र हुए बृहस्पति। तो अंगिरा जो थे वो अपना गुरुकुल चलाते होंगे, समझ लीजिए, शिक्षा देते थे, और अंगिरा भी बहुत बुद्धिमान थे और शिक्षा देते थे, और भृगु तो स्वयंभू मनु में बिजी हो गए थे, तरह तरह के सब जो वर्णाश्रम में व्यवस्था उसका इंतजाम। फिर उसके बाद उन्होंने गणना की, काल गणना ये सब किया उन्होंने, और इसमें मनुस्मृति में काल गणना भी है। उसके बाद नक्षत्रों की गणना की, पूरे आसमान को उन्होंने 12 राशियों में विभाजित किया, और उससे फिर उन्होंने दिशाओं का ज्ञान, मतलब जितना कहना चाहिए भूभौतिक नॉलेज जो स्टार्टिंग था वो भृगु ऋषि के समय का। तो उनके जो पुत्र थे विधाता, आज आप बोलते ना विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा है करके, तो विधाता कौन थे? भृगु ऋषि के पुत्र। और किस्मत में लिखा है क्यों कहा जाता है? भाई वो कोई ब्रह्मा तो थे नहीं ना ईश्वर, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाद में जब ये भाग्य जानने का जो गणना हुई, जो जिसे कहा गया कुंडली पढ़ के जो ग्रह नक्षत्र की दशा जानना, दशा फल जानना, उसका फल लिख, जो आज ज्योतिषी लोग करते हैं, तो ये विधाता का ज़्यादा किया हुआ काम इसमें होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि विधाता ने लिख दिया, कि उस पर अपन बाद में बहस करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि विधाता का नाम क्यों ऐसा आता है। वो इसलिए आता है कि भृगु के पुत्र थे, और निश्चित रूप से पिता को सहयोग देते होंगे, ये सब ज्योतिष काल, ये सब गणना होती है सब इसमें। तो यहाँ मित्रों में जो आपको बता रहा हूँ वो शुक्राचार्य के बारे में, कि जो अंगिरा के पुत्र थे वो थे बृहस्पति, और अंगिरा ऋषि जो थे ये सप्तर्षियों में से वो अपना गुरुकुल चलाते थे। तो भृगु ऋषि चूंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र जो उष्णा थे उनको गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया, अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। अब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो अंगिरा होंगे अपने पुत्र बृहस्पति को ज़्यादा ध्यान देते होंगे, ज़्यादा ज्ञान देते होंगे। अब आपसी कॉम्पिटिशन भी स्वाभाविक है, क्योंकि भृगु का महत्व तो बहुत ज़्यादा था स्वयंभू मनु के काल में, तो वो भी होगा, कई कारण होंगे। तो वह अपने पुत्र को बृहस्पति को ज़्यादा ध्यान देते थे शिक्षा देने में, और उष्णा की तरफ कम ध्यान देते थे। तो जब उष्णा को लगा कि ये तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वे उनका गुरुकुल छोड़ के दूसरे ऋषि के पास चले गए, फिर ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह से मैं यहाँ जो बता रहा हूँ आपको कि बृहस्पति में और उष्णा में, अर्थात जो बाद में शुक्राचार्य कहलाए, उनमें यहीं से प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। जो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें यहाँ से ही उन दोनों में प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। और आपको पता है कि जब ये भृगु ऋषि तो बहुत महत्वपूर्ण थे, और भृगु ऋषि का विवाह भी दक्ष की एक पुत्री से हुआ था, ख्याति से। तो जब भृगु की जो दक्ष की दूसरी पुत्री थी अदिति, उनके जब पुत्र हुए आदित्य, तो भृगु के जो पुत्र थे बृहस्पति, वो तो सॉरी, ये जो अंगिरा के पुत्र जो थे बृहस्पति, उन्होंने क्या किया कि भाई वो देवताओं के गुरु बन गए। बृहस्पति बोलते हैं ना, देवताओं के गुरु बन गए। तो भृगु के जो पुत्र थे उष्णा, शंकराचार्य और शुक्राचार्य, तो उनको बड़ी चिढ़ लगी, कंपटीशन भी हुआ। तो उन्होंने जाके इसी कंपटीशन में वो दैत्यों के गुरु बन गए। क्योंकि ये आप अगर सिर्फ जो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप उसको नहीं भी देखें, सिर्फ पुराण को भी देखें, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो
अदिति के पुत्र थे, आदित्य, उनके गुरु बन गए बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र, जिन्हें अंगिरस कहा गया। बाद में फिर और हुआ, उनका आगे वंश चला, बृहस्पति वंश चला, उसमें भारद्वाज ऋषि हुए, दुनिया भर की बातें हैं। वो मैं आपको कभी जब आगे ऋग्वेद पे डिटेल बताऊंगा तब उसको बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ ये समझिए दोनों का मिश्रण। और ये जो शुक्राचार्य थे, ये दानवों के गुरु बन गए, दैत्यों के, जो दिति के पुत्र थे। आप सिर्फ प्योर अगर इस पुराण के साथ चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अदिति के पुत्रों के गुरु बन गए बृहस्पति, तो दिति के पुत्रों के गुरु बन गए ये अपने शुक्राचार्य। हालांकि इसको आप जब और पुराण के साथ देखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो दिति के पुत्र कहे गए पहले दो आदित्य, वो तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, फिर वो गड़बड़ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पुराणों में बहुत गड्ढे है। तो इसलिए अगर देवों के गुरु देवता, भाई बृहस्पति तो देव गुरु बन गए, ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बन गए, ये भी ठीक है, पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के नहीं बन सकते, क्योंकि तो हिरण्यकश्यप की पुत्री से तो विवाह किया था भृगु ने, जिसे आपको पता है, और उनके पुत्र शुक्राचार्य होंगे। लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि कंपटीशन हो गया तो कोई दुश्मनी हो गई। क्यों? कि जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, आपको याद करने की, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य फिर दैत्यों की तरफ चले गए, उनके हो गए, सम्मान उनका वैसा ही था। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, उसका विवाह ययाति से हुआ था। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। जो ययाति थे चंद्रवंशी राजा, उनके क्या कहना चाहिए, उनकी दो पत्नियां थी। एक थी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और दूसरी थी शर्मिष्ठा जो दानव था वृषपर्वा, उसकी पुत्री थी। तो ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो लोग मनुवाद और सब विरोध करते हैं ना, कि इसको आप देखते चलिए कि क्या धीरे धीरे समाज में बुराई आई। कोई एक आदमी ने लाइन लिख के बुराई नहीं चालू की, ये बुराइयाँ खुद की उपजाई हुई थी, और नाम आप किसी बड़े ऋषि महर्षि या देवी देवता को देते हैं। तो ये जो वंश चला दोनों का, और जब आप देखेंगे ऋग्वेद में तो आप बृहस्पति के बाद बृहस्पति और भृगु के वंश चला, भार्गव और उष्णा, इनके सबके बहुत सारी ऋचाएँ। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ऋग्वेद पे बोलूँगा तब आपको डिटेल बताऊँ कि इसका क्या रिश्ता था। पर जब आप ऋग्वेद को इस तरह से अध्ययन करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको एक इतिहास समझ में आ जाएगा ऋषियों का, कि कैसे कौन किसका बेटा था, पोता था, क्या था, ऐसा करके। तो मित्रों, जो ये आज आपको मैंने अंगिरा के बारे में बताया और भृगु के बारे में बता चुका हूँ, जब इनको आप देखेंगे ना कि ये दो ही नहीं थे। देखिए, इसमें एक प्रचेता जो बताया गया है, प्रचेता का पुत्र हुआ था दक्ष। तो ये सब अलग अलग लोग हैं। नारद के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो ये अलग अलग जो ऋषि हैं, उनको अलग अलग तरीके से आप देखिए, क्योंकि ये अलग अलग तरह से आए थे। कोई ऐसा भाई नहीं थे कि सात ऋषि हो गए तो सातों भाई हैं, कि भाई एक के लड़के ने दूसरी की लड़की से कैसे शादी कर ली, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अलग अलग थे, चुने गए थे। जो महर्षि थे उस समय बहुत बुद्धिमान ब्रह्मज्ञानी, उनको स्वयंभू मनु ने अपना सलाहकार चुना था ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था बनाने के लिए। और जो भी आगे जैसे काल गणना हुई, कैसे करना है, दिन का, रात का, मौसम, मतलब मास, वर्ष, और हर हफ्ते में बांटना, ये दिनों में बांटना, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सब के लिए उन्होंने साथ। तो ये सातों का सम्मिलित प्रयास है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सातों के सातों बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन इसमें भृगु ऋषि का ज़्यादा नाम आता है क्योंकि वो है। तो इसमें देखिए आप, जैसे ये मनुस्मृति जिनको आप मनु का बोल रहे हैं, ये मूलतः भृगु का लिखा शुरू में फर्स्ट पार्ट। बाद में तो फिर आपको पता ही है कि स्वार्थी और पाखंडियों के द्वारा उसमें करता चला गया। वो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में मनुस्मृति में कि जातियाँ कैसे, और सिर्फ जातियाँ नहीं, उसमें हर चीज़ की भाई
गुरु शिष्य कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी कैसा संबंध होना चाहिए, बच्चों के संस्कार, 16 संस्कार, और हर चीज जो कहना चाहिए कि ये आर्यों का संविधान था एक प्रकार से, आप ये समझ सकते हैं। इसमें हर चीज की रूलिंग दी हुई थी। पत्नी को पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा के क्या नियम है, कैसे युद्ध करना चाहिए, हर चीज इसमें दी हुई, मनुष्य में दी हुई। तो ये सब भृगु के नाम पर है, पर केवल भृगु नहीं, इसमें मरीचि की भी आपके एक श्लोक है, और वो ये प्रूफ करता है वो श्लोक कि मरीचि ऋषि भी इस समय थे। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, अंगिरा के बारे में तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब ऋग्वेद भी आप देखेंगे तो अंगिरस करके बहुत सारे उनका वंश चला, और उसमें अंगिरस है। और ये जितने हुए ना, ये आपके भारद्वाज ऋषि जो श्री राम के समय में थे, ये सब हुए। बस सप्तर्षियों में आप ये कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि पुराणों के ही अनुसार जो अलग अलग जो मनु हुए उनके अलग अलग सप्तर्षि थे, और श्री राम के काल में जो सप्तर्षि थे वो भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो गलत बोल रहा है। भाई आप सप्तर्षि जो है व्यवस्वत मनवंतर में कौन सप्तर्षि नाम दिया, पर आप जब देखेंगे तो वो सबके सब तो श्री राम के काल के हैं, और श्री राम तो व्यवस्वत मनु के वंश में 65वें राजा थे। मतलब व्यवस्वत मनु के होने के लगभग 1,500 से 2,000 वर्ष बाद श्री राम का जन्म हुआ था। तो ये तो 7 ऋषि उस समय के थे नहीं, ये सब के सब जितने सप्तर्षि दिखाया है ना उन्होंने, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ, ये सब इनके काल में थे। अगस्त माने जिनसे श्री राम मिले, भारद्वाज, ये सब श्री राम के काल के हैं, ये व्यवस्वत मनु काल के नहीं। तो ये सब कन्फ्यूजन को हटा के देखते चलिए, क्योंकि पुराण में तो जब लिखने वाले को तो इतना काल गणना कैसा क्या जो आज अपन सोचते हैं वैसा तो उन्होंने नहीं सोचा, लिख दिया होगा भाई भक्त ने। तो लेकिन अपन को उसी में से इतिहास निकालना है, इसलिए हम उसमें से ढूंढ रहे हैं। और इस ये जो ये यहाँ एक बात जरूर है कि ये जो सप्तर्षि थे ये उनके, क्योंकि भाई आज भी ब्राह्मण उस वंश का मानते हैं अपने को, तो वो 7 जो मूल थे उनके वंश वाले थे, ये 7 भी अलग नहीं थे। इसमें कई अलग कर्णवंशी आ गए, आप देखिएगा जब ऋग्वेद में कर्णवंशी ने बहुत ज़्यादा किया है, विश्वामित्र के वंश बहुत ज़्यादा किया है। पर इसको जब आप देखें, विश्वामित्र तो बिल्कुल अलग आए थे, वो तो राजा के लड़के थे। तो ये ऋग्वेद में अलग है, और ये जो वो क्योंकि ऋचाओं की रचना है, और विश्वामित्र ऋषि बन गए थे तो उनकी भी ऋचाएँ हैं, उनके वंश वालों की ऋचाएँ हैं। लेकिन जो सप्तर्षि हैं वो विश्वामित्र का भी नाम है इसमें, वो है, वो श्री राम के काल में थे, विश्वामित्र लेके गए थे साथ में। तो वो कोई वैवस्वत मनु के सप्तर्षि तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्री राम के काल में थे, 65वें राजा के काल में, 1,500-2,000 साल बाद। तो इस बात को भी स्मरण रखिएगा। और सिर्फ हम ये खोजते चल रहे हैं कि ये जो सप्तर्षि बताए गए हैं, जैसे आपको मैंने भृगु और अंगिरा, ये 2 सप्तर्षि में से जो 2 महत्वपूर्ण थे इनके बारे में आपको बताया। और क्यों महत्वपूर्ण, देखिए हर एक ऋषि जो है ना उनके बारे में, और आप ये ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र जो पढ़ते हैं ना, वो उसका कारण यही था कि भाई ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने इनको सबको सेट किया था, कहना चाहिए। अब जैसे देखिए 10 प्रजापतियों के बारे में आपको बोला कि 10 प्रजापति थे, मैं आपको बताया कि ये 10 नाम लिखे हैं, इसमें प्रचेता तो प्रजापति थे, और उनका पुत्र दक्ष जो है प्रजापति कहलाया, प्रजापति दक्ष, ये आपको पता है। तो अन्य भी प्रजापति थे, जैसे कर्दम प्रजापति, रुचि प्रजापति, इनके साथ स्वयंभू मनु की पुत्रियों का विवाह हुआ था। जैसे कर्दम जो प्रजापति, कर्दम ऋषि भी लिखा है, इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्दम ऋषि का नाम इसमें क्यों नहीं है। वो प्रजापति थे, और कर्दम ऋषि के साथ में इनकी स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ था, और उनसे कपिल ऋषि हुए। तो सप्त ऋषि जो बने, न उसका अर्थ ये निकलता है कि उनसे पहले ऋषि नहीं थे, पहले ऋषि थे। जो ऋषि थे, जो चिंतक थे, फिलासफर थे, वैज्ञानिक थे उस समय के, उसमें से 7 छांट के उन्होंने अपने पास रखे, सिर्फ इतनी सी बात है।
और उसमें से हम डिटेल देख रहे हैं कि भाई इनका महत्व आज के हमारे हिंदू धर्म पर या भारतीय संस्कृति पर क्या असर है। तो उसको मैंने आपको बताया 2 ऋषियों के बारे में, पिछले एपिसोड में भृगु के बारे में, इस एपिसोड में अंगिरा के बारे में, कि अंगिरा ऋषि भी बहुत महत्व, अंगिरस के नाम पे बहुत ज़्यादा वो है। और अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति थे, तो वो तो देवताओं के गुरु थे। तो फिर बहुत सारे फिर ऋषि हुए और उसी कुल में फिर आगे जाके भरद्वाज ऋषि हुए श्री राम के काल में। तो ये इन ऋषियों का महत्व है। सप्तर्षि हुए और बस वो ऐसा छोड़िए मत, इनको हमारे जो आज जो गोत्र चलते हैं या जो उस समय के रूल रेगुलेशन बनाए गए, नियमावली बनाई गई, काल गणना जो धीरे धीरे समाज व्यवस्थित होता गया। आज जैसे हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि भाई ये तो काल गणना हमारे समय, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी गोल है, ये 100-200 आपको पता है ना, पश्चिम में कोपरनिकस को बाइबिल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है तो गोल है बोलने में जिंदा जला दिया गया था। तो हमारे धर्म में तो पहले से गोल बोला गया है। आप भूगोल बोलते हैं कि नहीं, भूगोल, तो हमारे धर्म में तो पहले से बोला गया है कि गोल है। तो ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे धर्म में सब अच्छा है और सारी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी थी, लेकिन कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और भारतीय सभ्यता या हिंदू सभ्यता कितनी परिपक्व होती गई। और इसीलिए हिंदू धर्म के मुकाबले में कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि किसी अन्य धर्म में ये वैज्ञानिक, देखिए गलत सही की बात को अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों की थ्योरी गलत सिद्ध होती जाती है, जैसे नए नए खोजें होती हैं, तो इसलिए वो बात नहीं है। बात यह है कि ये जो चिंतन है, जो सोच है, वो बाकी किसी धर्म में थी नहीं। आप देख लीजिए, कुछ नहीं। तो इन ऋषियों के जो मैंने आपको बताया 2 ऋषि हुए, अब बाकी के जो 5 ऋषि हैं, हाँ इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक ऋषि के बारे में आपको चलिए आप बता देता हूँ कि एक ऋषि हुए हैं मरीचि ऋषि। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक मरीचि ऋषि हुए हैं सप्तऋषि में से, और एक कई जगह लिखा रहेगा कश्यप ऋषि। तो इनके बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि और अन्य ऋषि का क्या है। तो आशा है मित्रों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा किस काल का था, और जहाँ अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन है तो आप कैसे जानेंगे कि सही कौन सा। जैसे भृगु का आपको मैंने बताया कि स्वयंभू मनु ने वर्णाश्रम व्यवस्था की और भृगु ऋषि को बोला उनने कि सबको सिस्टमेटिक करो, तो भृगु तो हो गया मनु के काल में। अब भृगु के पुत्र पढ़ने गए अंगिरा के काल में, और अंगिरा के इसलिए अंगिरा भी उनके हो गए। इस तरह से हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि स्वयंभू मनु जो पहले मनु हुए उनके 7 ऋषि कौन थे। तो 2 तो हो गए। अब मित्रों अगले एपिसोड में हम बाकी के 5 ऋषियों के बारे में देखेंगे। आशा आपको पसंद आया होगा एपिसोड। यदि पसंद आया तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। Oh.